केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा। मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। राइजिंग डे कार्यक्रम के तहत आयोजित परेड में सीआरपीएफ जवानों ने शाह को सलामी दी। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने अपने भाई के साथ दानापुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पटना पुलिस दोनों की लंबे समय से तलाश कर रही थी। रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में रीतलाल के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई थी। राहुल सोनिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट का विरोध आज भी जारी रहेगा। कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। चार्जशीट को करार दिया राजनीतिक प्रतिशोध। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर आरोप। जनता के मुद्दों, विदेश नीति और आर्थिक संकट से ध्यान भटकाने के लिए सोनिया राहुल के खिलाफ दाखिल की गई है ये चार्जशीट। बिहार चुनाव को लेकर आज पटना में महागठबंधन की पहली बैठक। तेजस्वी यादव करेंगे मीटिंग की अगुवाई। आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट वीआईपी नेता मौजूद रहेंगे। पटना में महागठबंधन की आज बैठक। सूत्रों के मुताबिक हर सीट पर चर्चा करेंगे बड़े नेता। सीट शेयरिंग चुनावी अभियानों के लिए बनाई जा सकती है समन्वय समिति। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच एसआईटी के हवाले। ममता बनर्जी ने 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। मुर्शिदाबाद रेंज के डीआईजी करेंगे टीम का नेतृत्व। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीएसएफ की खुफिया रिपोर्ट। बांग्लादेश के 2 संगठन अशांति के लिए जिम्मेदार कई वीडियो कॉल पर स्थानीय युवाओं को भड़काने का काम किया था। हिंसा को लेकर ममता बनर्जी का आरोप। अगर बांग्लादेश से आए उपद्रवी तो क्या कर रहा था केंद्र? बीएसएफ के पास होती है बॉर्डर सुरक्षा की जिम्मेदारी। बीजेपी ने बाहरी लोगों को लाकर फैलाई हिंसा। देश के सुरक्षा तंत्र के टॉप सूत्रों के हवाले से खबर। बांग्लादेश बॉर्डर से कोई घुसपैठ नहीं हुई। हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्र ने तैनात की बीएसएफ सीआरपीएफ की कंपनियां। वक्फ संशोधन कानून पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बुधवार की सुनवाई में वक्फ में गैर मुस्लिमों को जगह देने का विरोध। कहा सरकारी दावों पर अधिकारियों को ही फैसले का अधिकार गलत है। जम्मू में तेज हवाओं की वजह से गिरी सिविल सचिवालय की दीवार। किनारे पर खड़े कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मणिपुर के मौजूदा हालातों पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा स्थिति सामान्य हो रही है। मणिपुर के अलावा दूसरे पूर्वोत्तर क्षेत्रों में शांति, सौहार्द और विकास। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। 28 साल के बाद फिर से खुलेगा कांग्रेस नेता सरला मिश्रा की मौत का मामला। कोर्ट के आदेश पर परिजनों ने खुशी व्यक्त की। लैंड डील में रॉबर्ट वाड्रा को आज भी ईडी के सामने पेश होना होगा। वाड्रा से जारी पूछताछ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हर कोई जानता है कि पूरी तरह से यह मामला झूठा है। यह बीजेपी का बड़ा तमाशा और राजनीतिक प्रतिशोध है। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु संघवी ने कहा है कि ये इतना अजीबोगरीब मामला है कि 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ और लगा दिया गया मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। लैंड डील मामले में आज लगातार तीसरे दिन रॉबर्ट वाड्रा से होगी पूछताछ। ईडी ने सुबह 11 बजे बुलाया है। पिछले 2 दिनों में वाड्रा से करीब 12 घंटे की पूछताछ अब तक हुई है। बुधवार को पूछताछ खत्म होने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा गांधी परिवार का हिस्सा होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा हूं। अगर बीजेपी में होता तो अलग मापदंड होते। मनी लॉन्ड्रिंग के 3 मामलों में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जल्द चार्जशीट दाखिल कर सकती है ईडी। सूत्रों के हवाले से जानकारी। कुछ कंपनियों और व्यक्तियों को बनाया जा सकता है आरोपी और गवाह। लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा यह उनका व्यक्तिगत मामला है। वो खुद जवाब देने में सक्षम है। पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा एजेंसी जांच कर रही है और वो अपने तरीके से काम करते हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का राहुल पर निशाना। कहा धरना प्रदर्शन में समय बर्बाद करने की बजाय राहुल को पूछें बिजनेस मॉडल जो 50 लाख को बना देते हैं 2000 करोड़। कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले राहुल गुजरात से होकर जाता है संघ और बीजेपी को हराने का रास्ता। कहा हमने निर्णय लिया है कांग्रेस पार्टी में लाना होगा बदलाव। एसबी-एसपी नेता ओपी राजभर का दावा नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस झूठ बोल रही है। 22 साल अखिलेश सत्ता में नहीं आने वाले हैं। मैं एक दिन मुख्यमंत्री बनूंगा ऐसा भी कहा। वक्फ संशोधन विधेयक बेशक कानून में तब्दील हो गया है, लेकिन कानून पर तकरार, वार पलटवार और सियासत का सिलसिला अभी भी जारी है।
पूरा अपडेट इसी से जुड़ा हुआ आपको दिखाते हैं 9 सेकंड में। वक्फ संशोधन कानून को लेकर कोर्ट ने कहा, लंबित सुनवाई तक वक्फ संपत्ति नहीं की जाए डिनोटिफाई। वक्फ बोर्ड में पदेन सदस्यों के अलावा ना रखा जाए कोई गैर मुस्लिम सदस्य। वक्फ कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दलील, नए कानून से छीन सकता है संरक्षित स्मारकों का वक्फ दर्जा। सीजेआई ने कहा, नए कानून में दावों को लेकर व्यवस्था बनाने की कोशिश। कपिल सिब्बल ने रजिस्टर्ड डीड पर उठाए हैं सवाल, सरकार का तर्क संपत्तियों को वक्फ करा सकता है रजिस्टर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रजिस्टर्ड डीड से आएगी निश्चितता। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की, कहा परेशान करने वाली है हिंसा की घटनाएं, कोर्ट में लंबित है मामला, नहीं होनी चाहिए हिंसा। वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने उपद्रव को बताया दबाव की कोशिश। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, ये नहीं कह सकते कि कौन दबाव बना रहा है। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी का दावा, वक्फ जमीन की लूट और करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है केंद्र सरकार, गरीब मुसलमानों को नहीं मिला कोई फायदा। वक्फ कानून को लेकर जमीयत उलेमा हिंद का केंद्र पर आरोप, वक्फ धार्मिक मामला, इसके अपने कुछ नियम और कायदे होते हैं, झूठ बोल रही है सरकार की मुसलमानों की भलाई के बारे में सोच रही है। वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का दावा, मुसलमानों को वोट बैंक समझने वाला विपक्ष कर रहा है विरोध, कानून से आदिवासी क्षेत्रों पर नहीं पड़ेगा असर। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने ऐतिहासिक फैसले की जताई है उम्मीद, कहा वक्फ काम नहीं कर रहा था तो आपने क्या कहा, कौन से बनवा दिया आपने कॉलेज। चिराग पासवान ने विपक्ष पर लगाए हैं आरोप, कहा कि जब भी कोई कानून लाया गया है तब तक विपक्ष ने की यह भ्रामक जानकारी फैलाकर देश की शांति भंग करने की कोशिश। और आइए अब आगे बढ़ते हुए फटाफट अंदाज में आपको दिखा देते हैं मुर्शिदाबाद हिंसा पर जारी सियासत से जुड़ा तमाम अपडेट्स 9 सेकंड में। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से लोगों का झारखंड पहुंचना जारी है। पाकुड़ में रिश्तेदारों के यहां पर रुके हुए हैं कई लोग, कुछ लोग पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भी शिफ्ट हुए। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद राहत शिविरों में भी लोग रह रहे हैं। प्रशासन खाना, जरूरी सामान मुहैया करा रहा है। जंगीपुर के 2 इलाकों में हिंसा का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। ममता बनर्जी पर गिरिराज सिंह ने फिर साधा निशाना, कहा कि बंगाल में हिंदुओं को धमका रही है ममता, बंगाल में बनाना चाहती है बांग्लादेश, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने कहा, पूरा देश देख रहा है हालातों को, हिंसा पीड़ित कुछ लोग कोलकाता आ गए लेकिन ममता बनर्जी के पास उनसे मिलने का तक समय नहीं है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने डीजीपी से मुलाकात की, कहा है कि उनके बयान से वो संतुष्ट नहीं है, खतरे में है हिंदुओं का भविष्य, कोर्ट को लेना चाहिए हालातों का संज्ञान। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बीजेपी नेताओं पर भड़काऊ बयान देने का आरोप, कहा कि जनता से नकारे जाने के बाद धर्म के नाम पर दे रहे हैं बयान, फिर बंगाल में बनेगी टीएमसी सरकार, ममता ही बनेंगी मुख्यमंत्री। यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की पैरवी की है, कहा है कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो स्थिति बेहतर होगी। न्यायपालिका ने भी की है इस पर टिप्पणी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पलटवार, सीएम योगी पर लगाया आरोप, महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर योगी सरकार को घेरा। ममता के बयान पर यूपी की मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम ने कहा, सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी में अपराधियों, भ्रष्टाचारियों को मिलती है कड़ी सजा, जबकि पश्चिम बंगाल में मिलता है ममता का समर्थन। बीजेपी नेता अपर्णा यादव का ममता पर आरोप, योगी जी के खिलाफ नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल किया, शायद बढ़ती उम्र और मानसिक तनाव की वजह से वो ऐसे बयान दे रही है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान की गृह मंत्रालय की स्थायी समिति के अध्यक्ष राधा मोहन दास अग्रवाल की चिट्ठी, कहा समिति मुर्शिदाबाद का दौरा करे, जमीनी हकीकतों की खुद समीक्षा करे। राजनीति की तमाम बड़ी खबरें अब आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। दिल्ली में हुई कांग्रेस आरजेडी बैठक पर जेडीयू नेताओं की बयानबाजी, तेजस्वी यादव ने कहा, बहुत मजबूत है इंडिया गठबंधन, हमारे बीच जो तय होगा उसकी क्यों दें जेडीयू को जानकारी। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने सीएम पद के लिए तेजस्वी का समर्थन किया है, कहा है कि हमारी पार्टी से हो उप मुख्यमंत्री, 60 सीटों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुकेश सहनी का बीजेपी पर निशाना, पीएम मोदी और अमित शाह पर लगाया आरोप, कहा क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है बीजेपी।
पटना में मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी और जेडीयू नेताओं की बैठक। सूत्रों के अनुसार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। चुनाव को सुशासन बनाम जंगलराज के मुद्दे पर ले जाने की है तैयारी। जेडीयू के ऑफिस में लगा आधिकारिक पोस्टर्स, लिखा 25 से 30 फिर से नीतीश। विपक्ष और गठबंधन के साथियों को संदेश, चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही होंगे सीएम। कर्नाटक सरकार के ठेकों में अल्पसंख्यकों को आरक्षण के मामले में राज्यपाल ने मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास विधेयक भेजा है। राज्य सरकार से कहा है संविधान नहीं देता धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत। कर्नाटक सरकार की आज कैबिनेट बैठक, जाति जनगणना की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। 11 अप्रैल को कैबिनेट के सामने रखी गई थी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट। कर्नाटक में महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन। बेंगलुरु में प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस के बड़े नेता। तेल, रसोई गैस और जरूरी चीजों के दाम बढ़ने पर केंद्र का करेंगे विरोध। हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर निशाना। नासिक में कहा हिंदुत्व को छोड़ा नहीं है, लेकिन बीजेपी का सड़ा हुआ संस्करण स्वीकार्य नहीं। लाडली बहन योजना को लेकर महाराष्ट्र एसपी अध्यक्ष अबू आजमी का आरोप, पहले क्यों नहीं की गई पात्रता की जांच। कहा योजना महायुति सरकार की चुनावी चाल थी। फारूक अब्दुल्ला पूर्व रॉ प्रमुख दुलत की किताब में किए गए दावे को खारिज करते नजर आए। कहा प्रचार के लिए सस्ती लोकप्रियता का सहारा ले रही हैं दुलत, सत्ता तक पहुंच बनाने की हो सकती है मंशा। पीडीपी नेता वहीद पारा का फारूक अब्दुल्ला पर आरोप, आर्टिकल 370 खत्म करने के लिए फारूक ने हमेशा बीजेपी का सपोर्ट किया। राज्य के नौजवानों के हाथों में थमाई बंदूकें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का अलीगढ़ दौरा, आज से 5 दिन तक अलीगढ़ में प्रवास करेंगे। संघ प्रमुख का 2024 चुनाव के बाद पहला बड़ा क्षेत्रीय प्रवास। एआईएडीएमके नेता पलानीस्वामी ने कहा तमिलनाडु में सिर्फ चुनाव के लिए ही हम गठबंधन कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार में हिस्सेदारी पर फिलहाल सहमति नहीं बनी है। पलानीस्वामी के बयान पर तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष एन नागेंद्रन ने कहा सरकार में हिस्सेदारी पर शाह पलानीस्वामी मिलकर फैसला लेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व ने की थी गठबंधन पर बात। 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं देश की बाकी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में फीस बढ़ाए जाने का मामला। दिल्ली सरकार का 10 से ज्यादा स्कूलों को नोटिस, स्कूल की मान्यता रद्द करने या फिर प्रबंधन हाथ में लेने की प्रक्रिया भी शुरू। प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, कहा कि बच्चे स्कूल की जिम्मेदारी है, बोझ नहीं। बच्चों को लाइब्रेरी में बंद करना, क्लास में जाने से रोकना अमानवीय है। उत्तराखंड के देवप्रयाग सौर से जनासू के बीच बन रही सुरंग का ब्रेक थ्रू। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सांसद अनिल बलूनी और सीएम धामी ने निरीक्षण किया। कामयाबी पर रेल अधिकारियों को बधाई दी। लखनऊ में ट्रेन को डीरेल करने की साजिश हुई नाकाम। पटरी पर रखा मिला लकड़ी का एक टुकड़ा। आरपीएफ ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। एटीएस समेत कई एजेंसियां कर रही हैं मामले की जांच। एटा पहुंची यूपी महिला आयोग की सदस्य बीना कुमारी। महिलाओं की समस्याओं को लेकर बातचीत की। क्षेत्र की 10 महिलाओं ने शिकायतें रखी अपनी, अधिकारियों को समाधान कराने के निर्देश दिए। चुनाव संचालन नियमों में बदलाव के खिलाफ याचिका। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से मांगा है जवाब। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में राज्य सरकार के एक आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी सभी 25,000 नियुक्तियां। कानपुर के फजलगंज इलाके में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं। अमरोहा में शॉर्ट सर्किट से ढोलक कारखाने में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना देने के आधे घंटे के बाद मौके पर पहुंच पाई फायर ब्रिगेड की टीम। मध्य प्रदेश के जिला अस्पताल में हादसा। सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर में लगी आग। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। मरीज हैं सुरक्षित। झांसी में टीटी से विवाद का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो बना रहे शख्स का आरोप, टीटी ने एक यात्री से टिकट के नाम पर अवैध वसूली की। पातालकोट एक्सप्रेस का बताया जा रहा वीडियो। ग्रेटर नोएडा में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। 120 बीघा जमीन को कराया जा रहा कब्जा मुक्त। दादरी एसडीएम और पुलिस की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। बिश्ना इलाके में नामी नशा तस्कर की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। पिछले दिनों तस्करों ने किया था पुलिस पर पथराव।
हरिद्वार में मेला क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई, प्रशासन ने जेसीबी चलाकर गिराया अवैध निर्माण, कार्रवाई से पहले दिया गया था नोटिस। यूपी के हाथरस में दहेज को लेकर दुल्हा दुल्हन के परिजनों में विवाद हो गया। दुल्हन के परिजनों ने लगाया दहेज में कार की डिमांड का आरोप। हंगामा बढ़ने पर दोनों दुल्हनों ने शादी से इनकार कर दिया। कहां तेज आंधी ने तबाही मचाई है और कहां मौसम ने एक बार फिर ले ली है करवट, कहां तापमान में दर्ज की गई गिरावट। 9 सेकंड न्यूज में मौसम का हाल जानिए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में वाहन के ऊपर गिरी बिजली, घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची राहत बचाव टीम। पीड़ित शख्स ने प्रशासन से लगाई मुआवजे की गुहार। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में मौसम बदल गया है। जम्मू में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई, कई इलाकों में बिजली रही गुल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, कई इलाकों में जड़ से उखड़ गए पेड़, वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। चंडीगढ़ में भी मौसम ने अचानक करवट ली, तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश, पारा गिरने से लोगों को कुछ हद तक गर्मी से निजात मिली। पंजाब के कई इलाकों में मौसम ने करवट ली, अमृतसर में हुई बारिश से गिरा तापमान, लोगों को हीट वेव से मिलेगी राहत। राजस्थान के कई हिस्सों में हीट वेव की आशंका, 18 अप्रैल तक मौसम विभाग का अलर्ट, राज्य के कुछ हिस्सों में भीषण लू की संभावना। और आइए फटाफट अंदाज में अब आपको दिखा देते हैं खेल के मैदान पर खिताबी टक्कर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच टक्कर होनी है। शाम 7:30 बजे से मुंबई में मुकाबला होगा। दोनों टीमों ने अब तक 6 में से 2 मैचेस जीते हैं। हैदराबाद और मुंबई के बीच कुल 23 मुकाबले हुए हैं। 13 मुंबई तो 10 मैचेस हैदराबाद ने जीते हैं। 2024 में दोनों टीमों ने एक दूसरे को एक बार हराया है। आईपीएल 2025 के पहले सुपर ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को रौंद दिया। राजस्थान ने दिल्ली को 12 रन का लक्ष्य दिया और दिल्ली ने सुपर ओवर की पहली 4 गेंदों में मैच जीत लिया। सुपर ओवर में राजस्थान की हार की वजह रन आउट बने। रियान पराग और यशस्वी जायसवाल रन आउट के शिकार हो गए। 2 रन आउट होने की वजह से राजस्थान की टीम ने सुपर ओवर में 5 गेंद पहले ही मैच जीत लिया। 189 रन के लक्ष्य का पीछा कर राजस्थान को आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे और उसके 7 विकेट बचे हुए थे, लेकिन 8 रन ही बने और मैच टाई होकर सुपर ओवर में पहुंच गया। दिल्ली के मिचेल स्टार्क को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। स्टार्क ने आखिरी ओवर में 9 रन नहीं बनने दिए और फिर सुपर ओवर में भी 11 रन पर राजस्थान को रोक दिया। बैटिंग में कैप्टन अक्षर पटेल और स्टब्स ने दिल्ली के लिए खेली तेज पारियां। अक्षर ने 14 गेंद पर 34 रन बनाए तो स्टब्स ने 18 गेंद पर 34 रन की पारी खेली। यशस्वी जायसवाल और नीतीश राणा के अर्धशतक बेकार गए क्योंकि राजस्थान की टीम दिल्ली से हार गई। राजस्थान की 7 मैचेस में 5वीं हार है और उस पर बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अच्छी खबर, तेज गेंदबाज मयंक यादव की टीम में वापसी हो गई है। चोट के बाद रिहैब कर रहे मयंक प्लेइंग 11 में कब खेलेंगे ये फिलहाल साफ नहीं। आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में दिल्ली की टीम फिर से नंबर 1 पर पहुंच गई है। दिल्ली ने 6 में से 5 मैचेस जीते हैं। दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर है बैंगलोर की टीम।